Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your mentor and teacher Arpita Sharma, and today I brought up a very important topic. I've been receiving a lot of mails for this topic for this class कि आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मेंस के लिए बिकॉज मेंस 2024 इज ऑन आवर हेड नाउ. क्योंकि मेंस इतना पास है तो कोशिश ये रहेगी कि मेन से रिलेटेड जितनी भी आंसर राइटिंग टिप्स और ट्रिक्स मुझे पता है वो मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करूं. देखिए, जब हम प्री की बात करते हैं ना, वी नो दैट प्री इज ऑब्जेक्टिव, है ना. तो ऑब्जेक्टिव में होता क्या है कि यू गेट अ चांस टू गो थ्रू दी फोर ऑप्शंस. यू गेट अ चांस टू यूज योर इंटेलिजेंट गेसेस. You get a chance to use your factual and conceptual knowledge, and you have to select one of these statements among the four given. बट मेंस में क्या होता है, आपके पास कुछ ऐसे ओपन एंडेड ऑप्शंस नहीं होते हैं चूज करने के लिए. इन मेंस you do not get the chance to identify or apply the intelligent guess technique. यहां पर मेंस का पेपर होता है सब्जेक्टिव. यूपीएससी में सब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको आपके थॉट्स के बेसिस पर और आपके फैक्चुअल कंटेंट के बेसिस पर, आपके रिटेंशन के बेसिस पे एक आंसर स्ट्रक्चर करना होता है. और आंसर हे वायर नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स यू कैन नॉट बीट अराउंड द बुश व्हेन यू आर स्ट्रक्चरिंग योर आंसर. यू हैव टू स्ट्रक्चर इट इन अ मैनर दैट वी हैव अ क्लियर कट इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन. द बॉडी ऑफ द आंसर शुड बी सपोर्टेड बाय करेक्ट फैक्ट्स, द एग्जाम्पल्स, डेटा, स्टेटिस्टिक्स, etc. सो हियर इज द मेजर प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स फेस. हमारे साथ 99% ऑफ द टाइम यही होता है कि हमारे दिमाग में जो थॉट्स होते हैं ना, वो क्लियर होते हैं, बट उनको प्रेजेंट करने की जब बात आती है, वेदर वर्बली और इन राइटिंग, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इवन द थॉट्स आर नॉट क्लियर इन आवर हेड. हमें पता है कि पॉइंट्स क्या हैं, बट क्लैरिटी नहीं होती है कि कौन से पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेट कर पाएंगे. यही दो प्रॉब्लम्स है. दीज आर द ओनली टू प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ विच अ स्टूडेंट फेसेस मेंटल ब्लॉकेज इन राइटिंग आंसर. सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि वो मेंटल ब्लॉकेज जो है उस लेवल पर मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन इट बिकम्स easy for you to structure your thoughts. It becomes easy for you to structure your thoughts on a piece of paper. जो दिमाग में चल रहा है उसको आप स्ट्रक्चर कर सको. एंड सेकेंडली, आई ऑल्सो वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कि if a particular topic has been given to you, then how your thought process should be. और ये सब शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है by understanding UPSC on the basis of syllabus and on the basis of note making and on the basis of PYQs. तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, वेयर इन आई वुड लाइक टू हेल्प यू आउट कि कैसे मैंने अपने तैयारी के दौरान इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस किया और कैसे उनको ओवरकम किया. व्हेन वी टॉक अबाउट मीन्स, एक चीज क्लियर होनी चाहिए जो कि मैं बार बार हर क्लास में बोलती हूँ. सिलेबस पर कमांड. इफ यू हैव करेक्ट कमांड ओवर द सिलेबस, देन थिंग्स बिकम ईजियर. यहाँ पर मेरे पास सिलेबस खुला हुआ है हमारे मेंस का. आई हैव द सिलेबस हियर विद मी. व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस, वी हैव पेपर 2. देखिए, सिलेबस व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. देर इज वन सिंपल लॉजिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस. If you want to prepare for a battle, you need to know your opponent. अगर आपको आपके दुश्मन के बारे में या सामने वाले ओपोनेंट पार्टी के बारे में पता है, तो आप अपने मूव्स को पहले से बिफोर हैंड स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे. यू विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि वॉट शुड बी योर नेक्स्ट मूव और वॉट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप इन द बैटल फील्ड. You will be prepared beforehand. That is why syllabus is important, and most of the students, they get haywired and they get stuck in the trap of different videos in different classes. तो वो अपने आप से स्टडी नहीं करते. जब आप अपने आप से वेल रिसर्च्ड होते हो तो चीज़ें और क्लैरिटी देने लगती हैं. बट अगर आप पहले से ही किसी की बनी बनाई चीज़ को फॉलो करने लगोगे, खुद से आपने रिसर्च नहीं किया, तो क्लैरिटी के लेवल पे आप लैक करोगे हमेशा. और जब क्लैरिटी नहीं होती है तो कॉन्फिडेंस हमेशा डाउन रहता है. तो भले ही आप अच्छा लिख सकते हो बट कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा बिकॉज क्लैरिटी की कमी होगी, है ना. सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिलेबस टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पेपर 2 की बात करें, वी हैव इंडियन कल्चर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल हो जाता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस है हमारे पास,
देन वी हैव वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में आपको देखने को मिलेगा। वो भी कहाँ से? 18th सेंचुरी से। इंडियन सोसाइटी हो जाता है, विमेन एंड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन का रोल, सोशल एम्पावरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, ज्योग्राफी आ जाएगा। ये हमारा हो गया पेपर 1। पेपर 2 की अगर हम बात करें, GS 2 की, तो वी हैव गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करना कि जब हम बात करते हैं सिलेबस की, यूपीएससी का एक बहुत ही डायरेक्ट फंडा है। इफ यू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू विल सी डायरेक्ट फ्रॉम द टॉपिक्स इन द सिलेबस क्वेश्चंस आर मेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ पेपर 3 के अंदर, ठीक है। पेपर 3 में फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ऐसे ही एक टॉपिक इंक्लूसिव ग्रोथ का भी है। तो ये देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ का टॉपिक हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर पूछे गए हैं। सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग एक टॉपिक है हमारे पेपर 3 के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन फूड प्रोसेसिंग के ऊपर पूछे गए हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कहाँ पूछे हैं, हमें भी दिखाओ। तो आई विल शो यू द क्वेश्चन एज वेल। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो मेंस में पूछा गया था। डिस्कस इन व्हाट वेज द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैन बी अ गेम चेंजर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा गया था। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डायरेक्ट आप देखोगे, इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर, GS पेपर 3। तो दिस इज वाई आई वॉज टेलिंग यू कि इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड्स यहाँ से सिलेबस से निकालकर उनमें नोट्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के ऊपर नोट्स बना रहे हो, यहाँ से आपने इन्वेस्टमेंट मॉडल उठाया, सेपरेटली इस पर आपने 2 पेजर नोट बना लिया। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया आपने उठाया और सेपरेटली आपने 2 पेजर नोट लैंड रिफॉर्म्स पे बना लिया। इस बार प्रीलिम्स में भी लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ कि जब भी मैं अपनी मेंस की तैयारी करती थी या प्रीलिम्स की तैयारी करती थी, मैं सिलेबस को अपना फर्स्ट सोर्स माना करती थी। आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्रोच है ना, वो काम करता है हमेशा। तो आपका पहला सोर्स सिलेबस होना चाहिए नोट्स बनाने के लिए। सेकेंड सोर्स आपका होता है PYQs फॉर मेकिंग नोट्स, बिकॉज डायरेक्टली ये यूपीएससी का ब्रेन चाइल्ड ही तो है। अगर आप इधर उधर कंटेंट से नोट्स बना रहे हो, वो यूपीएससी का गो टू सोर्स नहीं है। यूपीएससी गो टू सोर्सेज सिलेबस, PYQs एंड NCRTs। दीज आर यूपीएससी गो टू सोर्सेज एंड करंट अफेयर्स। तो आपका हिंदू न्यूज़पेपर हो गया या इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हैं तो वो हो गया। दीज आर द 3 डायरेक्ट सोर्सेज। अगर ये बच्चे समझ गए तो बहुत ईजी हो जाती है मेंस की तैयारी। So I will take up, whenever I'm making notes, I will take up keywords from the syllabus itself, make a 1 pager or 2 pager note, and then I'll move ahead. अब बात आती है स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन की। भाई मेंस को किस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए अपनी तैयारी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया सिलेबस को समझना। वंस वी आर थ्रू विद द सिलेबस, वैसे तो ये डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप डेली मॉर्निंग में उठते हो, इन्वेस्ट 30 minutes इन अगेन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटिंग द सिलेबस। When we move ahead, हमारा सेकंड सोर्स आ जाता है यूपीएससी का PYQs। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, सेकंड सोर्स ऑलवेज शुड बी द PYQs, previous year question papers, because PYQs are, you can say, the door or doorway towards the mind of UPSC एग्जाम सेटर। वो किस तरीके से सोच रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से सोच के बनाए जा रहे हैं, वो आपको समझ आएगा PYQ से। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। ये क्वेश्चन 2022 में आया था। डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर सब पढ़ते हैं, यू मस्ट हैव स्टडीड द चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट इन M लक्ष्मीकांत और योर NCRTs, but how the examiner looks at this chapter, we get to know about it through the PYQs only. डिस्कस द रोल, एग्जामिनर ने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट तो पता है क्या होता है, बट उसका रोल क्या है एज अ चेयरमैन। ऐसे तो काफी सारे रोल हैं वाइस प्रेसिडेंट के, स्पेसिफिकली एज अ चेयरमैन कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म करता है, उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। नाउ इफ यू अंडरस्टैंड एंड इफ यू हैव गॉन थ्रू द PYQs, देन व्हाइल स्टडिंग द चैप्टर प्रेसिडेंट यू विल नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनर कैन आस्क। एक आप प्रिडिक्शन लेवल अपना स्ट्रॉन्ग कर पाओगे अगर PYQs आपके हाथों में है। If you are studying the chapter Parliament, now you will know what kind of question UPSC examiner thinks of while looking at this chapter. So you will prepare that chapter keeping the mindset of UPSC examiner. तो आप हे वायर इधर उधर से सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बहुत सारे ढेर सारे नोट्स बनाकर आगे टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपको पता है स्पेसिफिकली इस चैप्टर से मुझे यही पढ़ना है, बिकॉज एग्जामिनर इस लेवल पर ही सोचता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज नोट। देखिए नोट मेकिंग जो है ना, मेनी स्टूडेंट्स दे स्किप नोट मेकिंग, बट मेरा पर्सनल मानना है नोट मेकिंग करनी चाहिए जब भी आपको टाइम मिले। इससे आप
अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट कर पाते हो, वरना चीजें दिमाग में ही रह जाती हैं, वो पेपर पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगी या बहुत मुश्किल होगा एग्जीक्यूट करना, until and unless you are very brilliant in articulating your thoughts well on paper without पहले से practicing or anything, any sort of thing. तो यहाँ पर नोट से क्या होता है, आप अपना मेंटल फ्रेमवर्क बना रहे होते हो. नोट्स आर नॉट मेंट टू जस्ट राइट डाउन व्हाट यू हैव स्टडीड. नोट्स आर टू गिव योर थॉट्स अ मेंटल फ्रेमवर्क, अ शेप, अ कॉन्क्रीट शेप. जब आप जिस शेप को, जिस थॉट को जिस तरीके का शेप देते हो, वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होता है. जैसे कि मैं आपके साथ अपने नोट्स शेयर करती हूँ, ठीक है. आई वॉज स्टडिंग द चैप्टर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो मैंने क्या किया, मैंने पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ा. सबसे पहले मैं हमेशा पीवाईक्यूज रेफर करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग पार्लियामेंट. लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज प्री एंड मेन्स के मैं निकालूंगी. बोथ प्री एंड मेन्स लास्ट 5 years पीवाईक्यूज. आई टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट और आई सेव इट ऑन माई आईपैड और लैपटॉप. And then I'll go through it कि from the chapter parliament what kind of questions and how many questions have been asked. तो मुझे पता चल जाएगा इस चैप्टर की रेलेवेंस क्या है. ठीक है, व्हेन वी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, रेलेवेंस समझ आ जाती है. एंड देन व्हाट आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, तो उससे क्या पता चलता है कि हाउ द एग्जामिनर लुक्स एट दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सो आई वेंट थ्रू द पीवाईक्यूज फर्स्ट. आई फाउंड दिस व्हेन आई वाज स्टडिंग वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर. आई फाउंड दिस क्वेश्चन, डिस्कस रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो मुझे समझ आ गया, एग्जामिनर इफ ही वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन ऑन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, ही विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोल और फंक्शंस, है ना. क्या है, कैसे आता है, ये सब नहीं पूछा जाएगा. आइदर रोल और फंक्शंस और आइदर हाउ ही और शी इज इलेक्टेड. ये 3 कैटेगरीज हैं. तो मुझे पता चल गया कि इफ आई एम स्टडिंग अ चैप्टर, the chapter can be divided into 3 categories from the perspective of UPSC examiner. कि what is the role of this person or of this particular topic, what is the function or objective, and हाउ ही और शी इज इलेक्टेड. मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया. अब मैं अकॉर्डिंगली इसके नोट्स बनाऊंगी. तो मेरा 1 पेज में पूरा चैप्टर समराइज हो गया. मैं उसका हाफ पार्ट ही दिखा रही हूँ आपको, बिकॉज हम यहाँ पर रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट समझेंगे. तो 1 पेजर नोट्स बन गए मेरे. एंड दिस इज हाउ मेरे लिए इजी था चीजों को रिटेन कर पाना अच्छे से लास्ट मोमेंट के लिए. तो वाइस प्रेसिडेंट का जब मैंने चैप्टर देखा, सबसे पहले तो देखो, हमेशा जब भी आपसे कोई बात करता है, आपकी कॉन्वर्जेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. ऑलवेज रिमेंबर दिस वेन एवर यू समबडी अप्रोचेज यू और इज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद यू. First part of your conversation is always the introduction, where you are introducing either yourself or your desires or any topic in discussion. आप उसको introduce कर रहे हो, उस topic के बारे में बता रहे हो. देन कम्स द बॉडी, जब उस पर फर्दर डिस्कशन होती है टॉपिक के ऊपर. एंड देन द कंक्लूजन, जब उस टॉपिक को आप कंक्लूड करते हो फाइनली, बिकॉज कॉन्वर्जेशन इज नॉट एंडलेस ना. कॉन्वर्जेशन कंक्लूड तो होता है, ये 2 लोग बात कर रहे हैं तो कंक्लूड होगा कॉन्वर्जेशन, राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर टॉकिंग अबाउट योर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. फर्स्ट यू विल इंट्रोड्यूस विच स्पोर्ट आर यू इंटरेस्टेड इन. देन यू विल फर्दर इलेबोरेट कि कौन सी टीम कौन से टाइम में जीती थी, कौन सा बेस्ट प्लेयर है, कितने इसमें सेंचुरीज आई हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड देन यू विल कंक्लूड कि भाई मुझे तो ये स्पोर्ट्स बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ दिस रीजन. एंड यू विल फाइनली कंक्लूड योर कॉन्वर्जेशन. यही होता है ना. सिंपल सा अप्रोच है. बच्चे घबराते हैं क्योंकि वो इस सिंपल अप्रोच को समझते नहीं है, क्योंकि इधर उधर लोगों ने इतना डराया होता है मेंस को लेकर कि स्टूडेंट्स फॉरगेट. फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिस पर आपको सोचना है और कुछ नहीं करना. आप सिंपल ये देखो, आप किसी से बात करोगे तो कैसे स्ट्रक्चर करोगे अपने कॉन्वर्जेशन को, वैसे ही आपको आपके थॉट्स को पेपर पे स्ट्रक्चर करना है. सो वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस. अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जैसा होता है उसी की लाइन पर इस ऑफिस को मॉडल किया गया है. मेन रोल क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट ड्यू टू सम रीजन ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, या तो डेथ हो गई है, रेजिग्नेशन दे दिया है, इम्पीच हो गया है, तो उसके एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट. राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं. तो एज अ राज्यसभा चेयरमैन व्हाट इज हिज रोल, मैंने क्या किया कि रोल समझकर फटाफट से एक एक लाइन में मैंने उसको समराइज कर दिया थ्रू दिस माइंड मैप. अब यहाँ पर एक और बच्चों को डर होता है कि मैम माइंड मैप कैसे बनाया जाए. तो सबसे पहले समझ लो कि माइंड मैप है क्या, बिकॉज यही माइंड मैप आपको बढ़िया सा बढ़िया आंसर लिखने में हेल्प करेगा. When you are mapping information for your mind, that is called mind map, because you will have to summarize whatever you have studied in the last 365 days for that one day of examination. जो भी रोज पढ़ रहे हो ना कंसिस्टेंटली, वो उस एक दिन में जाकर आपको प्रोड्यूस करना है पेपर पर.
वो करना पॉसिबल नहीं है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे या माइंड मैप्स के थ्रू नहीं पढ़ रहे हो, बिकॉज इफ माइंड मैप्स आर मेड दैट मीन्स यू कैन स्ट्रक्चर योर थॉट्स वेरी नाइसली, और उससे क्या होता है, फाइनली इम्पैक्ट आता है आपके आंसर पर, क्लैरिटी दिखेगी आपके आंसर शीट में। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके की ट्रिक यूज कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू आंसर राइटिंग। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में ना IBC अप्रोच हमेशा याद रखना। IBC अप्रोच का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। यू कैन टेक अ पेंसिल ऑल्सो टू स्ट्रक्चर योर थॉट्स व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि अभी से अगर आपने इस अप्रोच को यूज किया प्रैक्टिस करते टाइम, तो मेंस वाले दिन आप बहुत क्विकली अपने आंसर को स्ट्रक्चर करके थॉट्स को प्रोड्यूस कर पाओगे पेपर पर। So let's take this question as an example. Discuss the role of Vice President of India as the chairman. सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 पेज के अंदर में आंसर लिखना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे पहले समझाते हैं, व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ टॉपिक टू समवन यू विल फर्स्ट एक्सप्लेन ना व्हाट एग्जैक्टली इज अ वाइस प्रेसिडेंट, देन तभी तो रोल आएगा। जब इंसान को पता ही नहीं है वाइस प्रेसिडेंट क्या है, तो उसके रोल को कैसे समझ पाएगा। आपको समझाना है, डिस्कस करना है। तो फर्स्ट we'll start by introducing the key topic of the question. Key topic क्या है, vice president is the key topic in this question. Identify it and make a box around it. तो हमने ये बॉक्स यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के आसपास बना लिया टू लेट अस नो और आवर ब्रेन नो कि ये की टॉपिक है। ठीक है, अब क्या होगा, जब हमने वाइस प्रेसिडेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि दिस इज पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट, हमने नेसेसरी आर्टिकल्स मेंशन कर दिए, नाउ वी विल एक्सप्लेन द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले हमने एक्सप्लेन किया हु इज अ वाइस प्रेसिडेंट, फिर हमने एक्सप्लेन किया उसका रोल क्या है। तो यहाँ पर एक आंसर का स्ट्रक्चर आपके साथ लाइव में लिख कर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को और इजी लगे ये चीज अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आई चेंज द इंक ऑफ द पेन। यस, तो यहाँ पर हम देखेंगे, फर्स्ट वील स्टार्ट बाय राइटिंग द अप्रोच। ठीक है, अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। जब हम अप्रोच की बात करते हैं, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज इंट्रोडक्शन, ऑलवेज द इंट्रोडक्शन। When we talk about the introduction, we need to first explain the vice president. Who is a vice president? कौन है ये vice president जिनकी बात हो रही है। ठीक है, then we'll give a brief overview of his role as a chairman of राज्यसभा, कि क्या इंपॉर्टेंस है वाइस प्रेसिडेंट की। तो यहाँ पर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में क्या लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ नोट्स में भी दिखाया था, सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया दैट इट इज द सेकंड highest constitutional office in the country, ठीक है, अब नेसेसरी आर्टिकल्स मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल मेंशन करेंगे कि व्हाट इज द आर्टिकल विच गवर्न्स बेसिकली। ठीक है, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 63 में लिखा है, बट क्वेश्चन रोल की बात कर रहा है, तो हम इससे रिलेटेड स्पेसिफिक आर्टिकल मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल मेंशन कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में ही इज सर्विंग एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, he is officio chairman, he is serving as the ex officio chairman of Rajya Sabha, ठीक है, the upper house of the parliament. And why is he doing it, क्यों कर रहे हैं, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए कर रहे हैं, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ राज्यसभा के लिए कर रहे हैं, टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस, है ना। तो हमारा इंट्रोडक्शन तो सॉर्ट हो गया, हमने इंट्रोड्यूस कर दिया वाइस प्रेसिडेंट कौन है, नेसेसरी आर्टिकल एंड उसका रोल क्या है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, एक छोटी सी हमने हिंट दे दी कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट आवर आंसर ऑन। अब आता है सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच इज द बॉडी ऑफ द आंसर। बॉडी ऑफ द आंसर इज द मेन पार्ट। यहां पर मेन पार्ट क्या पूछा गया है, मेन पार्ट पूछा गया है डिस्कस करो उनका रोल एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहां पर अब हम एक हेडिंग लिखेंगे, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आप इसका फुल फॉर्म लिखना, एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो पहला रोल क्या आ जाता है, यहाँ पर आप देखोगे ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, बिकॉज हम देखेंगे प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वो एक्ट करेंगे, तो ही इज द, राइट इट डाउन, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्योंकि वो डेकोरम मेंटेन करते हैं। मान लो कोई भी अगर किसी केस में प्रेसिडेंट इज एब्सेंट,
ही विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना। देन नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे, आई हैव रिटन इट डाउन, दैट ही इज द कस्टोडियन एंड गार्जियन ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ हाउस एंड इट्स मेंबर। तो कस्टोडियन हो गया सेकंड पॉइंट आपका, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट विल बी कस्टोडियन, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट विल बी दैट ही कैन रिजेक्ट रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर्स, he can reject proposal to impeach judges of high court, supreme court, he determines disqualification under the 10th schedule, so basically he is representing the rajya sabha in every case, है ना। then he is also interpreting the constitution, rules of conduct को, rules of business को पढ़ रहे हैं, किसी भी हाउस को एडजर्न कर सक हाउस को सदन को एडजर्न कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि मनी बिल्स को रेफर करना, ठीक है, रेफरल टू मनी बिल। कास्टिंग वोट होता है इनके पास, ही हैज दी कास्टिंग वोट ऑल्सो। अगर टाई हो जाता है राज्यसभा में तो चेयरमैन हैज दी अथॉरिटी टू एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट ना, इन दैट केस। तो ये भी हो गया। तो ऐसे आप 4 to 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे मेंशनिंग द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नाउ द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज हाउ टू रैप इट अप। अब ये आपने इंट्रोडक्शन लिखा, ये आपने बॉडी ऑफ द आंसर लिखा, अब इसको रैप अप करना है, यानी कि अब बारी आती है कंक्लूजन की, बिकॉज देयर हैज टू बी अ एंड ना, कोई चीज शुरू होती है तो उसका अंत भी तो होता है ना। तो एंड क्या होगा, आप बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है, हमने लिखा था स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप ये हाईलाइट करेंगे कि हिज रोल इज बेसिकली हेल्पिंग अस इन अपहोल्डिंग the parliamentary democratic system in India. How? By breaking the ties, by acting as a president in the absence of the president, by being the operator of the rules of business etc in the house, custodian of the constitution etc. तो इस केस में आप देखोगे he is basically helping the constitution to maintain its parliamentary democratic form. तो इस तरीके से हमने एक पॉजिटिव लाइट में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इस रोल को समराइज कर दिया। समझ रहे हैं बात मेरी। तो सिमिलरली यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द की टॉपिक विच हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, उसके बेसिस पे हम इंट्रोडक्शन बनाएंगे कि भाई इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, बॉडी में हम मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके ऊपर बात करेंगे, एंड देन कंक्लूजन में हम एक पॉजिटिव नोट में उस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर बच्चे काफी क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमें ओवरली क्रिटिकल होना चाहिए, शुड वी बी वेरी क्रिटिकल? नो, योर अप्रोच शुड बी न्यूट्रल बट इट शुड बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। क्रिटिकलनेस की जगह अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हो और सोल्यूशन लास्ट में उस फीडबैक के साथ उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हुए उसका सोल्यूशन भी दे रहे हो, दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। You are going to become an IAS or the IFS or IPS or IRS officer, right? आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। ब्यूरोक्रेट हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है, तो इसीलिए जहां आप नेगेटिव्स पॉइंट आउट कर रहे हो उसी के साथ साथ नेगेटिव्स को सपोर्ट करते हुए एक सोल्यूशन भी दो कि अगर ये खराब है तो इसके साथ ये सोल्यूशन भी है। दैट शोज योर फ्यूचर ओरिएंटेड माइंडसेट एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर मेंस। आपका जब पर्सनल इंटरव्यू होगा तो उस दौरान आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होगी ही होगी बाय द वे यू आर प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ और योर थॉट्स। आप 1-to-1 इंटरव्यू में बैठे होगे, आपको देखकर आपकी पर्सनालिटी को डिटेक्ट किया जा सकता है, बट इन मेंस आपके राइटिंग के थ्रू आपकी पर्सनालिटी को, आपके सोचने के तरीके को समझा जाता है। सो कीप दैट इन माइंड व्हाइल यू आर आंसरिंग। अब इसी के चलते एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, ठीक है, एंड यू हैव टू आंसर दैट इन दी कॉमेंट सेक्शन। आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन में आंसर करना, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो सेंड योर आंसर टू दिस ईमेल ID ask@kalam.in। एक छोटा सा ऐसा करते हैं, छोटा सा ड्रिल करते हैं आप लोगों के साथ, एक्सरसाइज करते हैं। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, राइट इट डाउन, एक्सप्लेन द रोल एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। 10 मार्क का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स, कोशिश कीजिएगा 1.5 पेज के अंदर आप इसका आंसर लिखें। A4 साइज शीट ऑफ पेपर पे अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हैं दैट इज गुड। इफ यू वांट टू सेंड योर आंसर्स टू अस, A4 साइज शीट ऑफ पेपर पे, प्लेन शीट पर आप अपना आंसर क्लियरली लिखकर PDF फॉर्म में अपने नाम के साथ
अपने ईमेल आईडी के साथ और अपने ईयर ऑफ अटेम्प्ट के साथ भेजिएगा, और क्वेश्चन भी लिखकर भेजिएगा कि क्वेश्चन क्या दिया था मैंने। ठीक है, राइट डाउन द क्वेश्चन, सब्जेक्ट में लिखना मेंस आंसर, व्हेन यू आर मेलिंग अस मेंस आंसर, and then write your name, email id, year of attempt, and attach your pdf of the answer, not the image but the pdf। हो सके तो कमेंट सेक्शन में भी आंसर जरूर कीजिएगा, सो दैट आई कैन, अगर कोई डाउट भी आता है ना तो कमेंट सेक्शन में रीच आउट करना, मैं आपके डाउट्स भी सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, सो दिस वॉज द लिटिल ट्रिक दैट आई वॉन्टेड टू शो यू विद द हेल्प ऑफ माई ओन एग्जाम्पल्स। इस तरीके से जो नोट मेकिंग मैं करती हूँ वो यही दिमाग में रख के करती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो मेरे नोट्स भी उसी तरीके से होते हैं। अब इससे क्या होगा कि मेन से पहले जब मैं रिवाइज करूंगी तो मेरे पास क्लैरिटी ऑफ थॉट होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं अपने आंसर के लिए। एंड सेम अप्लाइज टू माई प्रीलिम्स एज वेल। ओके, सो दिस वॉज योर क्लास फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा डाउट या कुछ भी और कुछ पूछना है, मन कर रहा है कि ये पॉइंट कवर नहीं हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल कवर दैट आउट फॉर यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। ऑल्सो यू कैन गेट योर आंसर्स इवेल्युएटेड विद सुपर कलाम। तो क्लास के बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस क्वेश्चन को सुपर कलाम से भी इवेल्युएट करवा कर देखना। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।